हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स क्लास 8 में। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट। इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उस चैप्टर में हमने क्या देखा कि स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, तो वो नंबर हो जाता है स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 4, ये होता है स्क्वायर। और अगर हम इसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 8। तो 8 क्या है, क्यूब। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये है 9, ये है स्क्वायर नंबर। और अगर हम करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। तो 27 क्या है, क्यूब। ठीक है। इसी तरीके से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। 4 का क्यूब करना है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से 5 को करेंगे, अगर हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा 125। ये भी एक क्यूब नंबर है। ठीक है। और अगर इसी तरीके से, जैसे कि हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पढ़ा था कि स्क्वायर नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट करना है तो हम क्या करते थे, उसको फैक्टराइज करते थे हम। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है, सपोज यहाँ पर 64, तो अगर हमें उसको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते थे, 2 से डिवाइड करते थे। सबसे इसको फैक्टराइज करते थे, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया। तो जब तक ये नंबर 2 से डिवाइड होता जाएगा उसको हम 2 से ही डिवाइड करते जाएंगे, और अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर कोई दूसरे नंबर का ऑप्शन हम देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पर हमने दो दो नंबर्स के पेयर बना लिए थे। तो इसी तरीके से अगर मान लो हमें यहाँ पर किसी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, हम इसी तरीके से उसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है। तो फैक्टराइज करने के लिए भी सेम मेथड है हमारे पास, कोई दूसरा मेथड नहीं है। अगर हमें यहाँ पर एक नंबर है हमारे पास 125, 125 को अगर हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो सम सेम 2 से डिवाइड हो नहीं सकता ये, क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है। 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 का अगर हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि हमें ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये 5 से डिवाइड होगा। तो 5 2 ज़ा 10, 2 रिमाइंडर, और 5 5 5 ज़ा 25। तो फिर 5 से डिवाइड करेंगे और फिर से हमने 5 से डिवाइड किया। तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पर 3 नंबर के सेट बनने चाहिए। स्क्वायर रूट में क्या था, 2 नंबर के सेट बनते थे, यहाँ पर 3 नंबर के सेट बनने चाहिए। तो इसका मतलब ये जो है इसका स्क्वायर रूट आ गया 5। ठीक है। सिमिलरली हम कोई भी नंबर लेके उसको हम प्रैक्टिस ट्राई करके देख सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, या उसका क्यूब रूट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक नंबर है 27, तो 27 को अगर हमें फाइंड आउट करना चाहते हैं क्यूब रूट, तो सेम हम करेंगे कि इसको हम हमें ये पता है कि ये 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से होगा। तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो 3 3 के ये 3
3 का सेट बना, 3 नंबर्स का सेट, तीनों नंबर सेम, तो यहाँ पर इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा 3। इसी तरीके से कोई भी नंबर अगर हम लेना चाहें तो आगे उसको नंबर को लेकर चेक कर सकते हैं कि पहले तो हम ये देखेंगे कि नंबर का क्यूब क्या होगा, फिर वापस अगर हम उस नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्यूब रूट भी हम फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी नंबर हम लेना चाहें तो उसको हम लेके कर सकते हैं। अब देखिए आगे हमें इसमें अगर हमारे पास एक नंबर है, सपोज एक नंबर हमें यहाँ पर दिया जाता है और 216, ठीक है, अगर हमें एक नंबर दिया 216, तो 216 को अगर हमें पता लगाना है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो हम उसको वही फैक्टराइजेशन करेंगे उसका, तो पता लगा लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 से डिवाइड करते जाएंगे जब तक ये डिवाइड होगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये अब 3 से डिवाइड होगा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 3 बार, और 3 भी आया हमारे पास 3 बार। तो 3 नंबर्स का ये सेट बना, 3 नंबर्स का ये सेट बना, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया 2 इंटू 3, तो इसका मतलब इसका 216 का क्यूब रूट क्या हो गया 6। इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 ज़ा 36, 36 मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 6 से, तो हमें पता चल जाएगा कि उसका जो क्यूब है वो 216 ही होता है। 216, तो इसका मतलब जो हमारे पास नंबर था 216, इसका हमने क्यूब रूट किया तो 6 आ गया। तो इसका मतलब जो हमने क्वेश्चन किया, जो हमने फाइंड आउट किया क्यूब रूट, वो बिल्कुल ठीक था। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कोई भी नंबर को यहाँ पर लेकर उसको हम चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर अगर हमारे पास है तो उसका क्यूब रूट अगर हमने फाइंड आउट करना है तो वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमें एक नंबर गिवन है, सपोज एक नंबर है हमारे पास 500, ठीक है, हमें ये चेक करना है कि ये 500 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। उसी तरीके से हम इसको फैक्टर बना लेंगे, इसका हम 2 से डिवाइड किया तो 250 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 125 आ गया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, अब ये 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स आए वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये नंबर तो 3 बार आ गया, लेकिन ये नंबर 2 जो है वो 3 बार नहीं आया। इसका मतलब कि यहाँ पर जो एक नंबर की कमी है मल्टीप्लाई बाय 2, अगर ये भी यहाँ पर होता तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब होता, जो कि यहाँ पर ये नहीं है। तो अगर हम इस नंबर को 500 को, जो नंबर यहाँ पर मिसिंग है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अगर हमने यहाँ पर 500 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 1000। तो 1000 एक परफेक्ट क्यूब है, उसको अगर हम चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, इसके फैक्टर बना के हम चेक कर सकते हैं कि 1000 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो उसी तरीके से फैक्टर बना के हम उसको चेक कर लेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। जो हमने बोला तो सिर्फ बोला, या उसको हम चेक भी कर सकते हैं। 1000 को हम उसके फैक्टर बना लेंगे, टू से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास 500, फिर 2 से डिवाइड किया तो 250, फिर 2 से डिवाइड किया तो 125। अब ये नंबर 5 से डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो नंबर 2 है वो भी 3 टाइम्स आ गया, ठीक है, और जो नंबर 5 है वो भी 3 टाइम्स आ गया।
तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसका मतलब ये है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, तो ये परफेक्ट क्यूब था जिसका के 1000, और 1000 का अगर हमें क्यूब फाइंड आउट करना है तो वो आ जाएगा क्यूब रूट 10 हो जाएगा। ठीक है, ये था क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आने वाले चैप्टर में जो एक्सरसाइजेज जब हम शुरू करेंगे तो इसी मेथड को हम फॉलो करेंगे और हमें जो नंबर क्यूब्स फाइंड आउट करने होंगे या क्यूब्स के क्यूब रूट फाइंड आउट करने होंगे, या अगर हमारे पास कोई नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उसको हम किस तरीके से क्यूब बना सकते हैं। जैसे कि हमने इसी क्वेश्चन में देखा कि 500 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया जो कि एक परफेक्ट क्यूब नहीं था, तो हमने परफेक्ट क्यूब बना दिया, तो 1000 बन गया। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चन आगे के चैप्टर में आएंगे। तो अपनी अगली वीडियो में अपने एक्सरसाइजेस की शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।